मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि विश्वासी किस प्रकार दिवाली का त्योहार को मना सकते हैं, दीपावली में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो दीपावली के त्योहार मनाते हैं। अब बहुत सारे गांव में जाएंगे, खेड़े में जाएंगे, सिटी में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो दीपावली के त्योहार को मनाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो दीपावली के त्योहार नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि डरते हैं, घबराते हैं, कांपते हैं। किन बातों के लिए डरते हैं? कहीं हम मूर्ति पूजक ना बन जाए, क्योंकि हमें सिखाया जाता है हमेशा कि इन सभी लोगों से दूर रहना है। ये जो त्योहार है वो मूर्ति पूजा का त्योहार है, इसलिए हमें उनमें सम्मिलित नहीं होना है, ये सिखाते हैं। इसलिए हम उनकी बातों को सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम चाहकर भी दीपावली के त्योहार नहीं मनाते। लेकिन आप जो नहीं मनाते उन विश्वासियों से पूछिए कि उनके मन में क्या है। उनके मन में यही है क्योंकि वो लोग भी अपने परिवारों के साथ मिलकर दीपावली मनाएं। उनके इच्छा यही है। आप पूछ कर देखिए, वो नहीं कहते, लेकिन उनके मन में यही है कि हम लोग भी दीपावली के त्योहार मनाएं। इसके कारण क्या है? क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि हम सभी लोग यहूदी नहीं हैं, अलग अलग धर्म से आए हैं। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट है, कुछ लोग पारसी है और अलग अलग धर्म से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। और जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगा संबंधी थे, वो आज भी उसी जगह में। हम लोग कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। तो हमारे इच्छा यही होती है, हमारे मन में यही जिज्ञासा होता है, आशा यही उत्पन्न होता है कि हम भी अपने परिवारों के साथ मिलकर दीपावली के त्योहार मनाएं। लेकिन हमें जो सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा करते हैं, इसलिए हमें उनके साथ दीपावली नहीं मनाना है। इसी डर से हम नहीं मना पाते। लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि हम लोग भी उनके साथ मिलकर दीपावली के त्योहार मनाएं। देखिए, बात क्या आता है कि हमें सिखाया जाता है वो लोग मूर्ति पूजा, हम भी जानते हैं मूर्ति पूजा क्या है। ये हर एक विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर के छोड़ अगर हम किसी दूसरी वस्तु या चीज या व्यक्ति को अगर ईश्वर के स्थान दे रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी पूजा याचना कर रहे हैं, तब मूर्ति पूजा होता है। ये हम हर एक विश्वासी जानते हैं, छोटे या बड़े विश्वासी सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम वहां दीपावली कैसे मनाएंगे, कैसे मना सकते हैं? हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। वो लोग करते हैं, करने दीजिए, लेकिन उनके साथ मिलकर हम मिठाई खा सकते हैं। उनके साथ मिलकर जैसे वो लोग नए कपड़ा लगाते हैं, हम भी लगा सकते हैं, है ना। उनके साथ मिलकर हम फटाका फोड़ सकते हैं। वो लोग हैप्पी दिवाली बोलेंगे तो हम भी हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। वो लोग जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम उसे गले लगा सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम अपने परिवारों से अलग रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम अपने परिवारों को छोड़ दो। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि मेरी आराधना करो, इसके छोड़ा और किसी की आराधना या पूजा नहीं करना है। बाकी बातों को परमेश्वर नहीं कहते। आइए मैं आपको एक वचन की ओर ले चलता हूं, जहां पर अब्दूत व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को विनती की है कि प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से विनती की। उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 18 से मैं पढ़ता हूँ। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे आपके पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। यहाँ पर एक अब्दूत ग्रस्त व्यक्ति, जिसे आप जानते हैं, जिसके अंदर अब्दूतों के सेना उसके अंदर थे, उसे प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वह जिससे निकल गया और उस सुअर के झुंड में जाकर सुअर को नाश किए। ये आप सब जानते हैं। तो वो व्यक्ति ने क्या किए, जब अच्छा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह जब वहां से चलने लगा तो इसने उसे आग्रह के साथ प्रार्थना की, विनती की कि प्रभु मुझे आपके साथ रहने दीजिए।
मैं इस गांव में वापस जाना नहीं चाहता हूं। इस गांव में पूरे मूर्ति पूजक लोग हैं, इस गांव के लोग पापी हैं, इस गांव के लोग दुष्ट लोग हैं, मैं यहां नहीं जाना चाहता हूं। इस प्रकार से कहकर प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति ने, जो अबदूत ग्रस्त थे, उस अबदूत ग्रस्त से जो ठीक हुए व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आग्रह के साथ प्रार्थना की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहता है, तुम अपने घर जाओ, अपने गांव में जाओ जहां तुम नहीं जाना चाहते। प्रभु यीशु मसीह वहां भेजते और उन्हें बताओ कि क्या क्या, किस प्रकार प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कार्य किए हैं, किस प्रकार चमत्कार किए। ये सब बातों को उनके पास जाकर बताओ, उन्हें बताओ, समझाओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने साथ नहीं लेकर गया वो उस व्यक्ति को? क्यों प्रभु यीशु मसीह फिर उस मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के पास भेजा? क्यों उस बस्ती में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जाने के लिए कहा? आज जब हम विश्वासी बनते हैं, हम हिंदू परिवार से प्रभु के पास आते हैं, तो आज के जो प्रचारक है वो उन परिवार से अलग कर देते हैं हमें, मूर्ति पूजा के नाम के डर के कारण। उन रिश्तेदारों से हमें अलग कर देते हैं। जब प्रभु के पास आते हैं तो हमें यही देते हैं, सलाह देते हैं कि आप उनके संगति में रहना नहीं। वो लोग मूर्ति पूजक हैं, दीपावली मनाते हैं, उनके साथ आपको दीपावली नहीं मनाना है, फटाका नहीं फोड़ना। ये मूर्ति पूजा करने वालों के त्योहार है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने तो वही किया। उस अबदूत ग्रस्त व्यक्ति को ठीक हुए व्यक्ति को क्या किया? उसने फिर से अपने घर भेज दिया। लेकिन आज के जो प्रचारक है, हम लोगों को अपने घर से अलग कर देते हैं। हम त्योहार नहीं मना सकते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हम जानते हैं मूर्ति पूजा किसे कहते हैं और क्या है मूर्ति पूजा, ये हर एक विश्वासी जानते हैं। लेकिन अपने परिवारों के साथ मिलकर क्या हम दीपावली नहीं मना? ये भी मूर्ति पूजा है? नहीं है मेरे प्रियो। फटाका फोड़ना कोई मूर्ति पूजा है? नहीं मेरे प्रियो। अपने घर में दीपक लगाना क्या मूर्ति पूजा है? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। हम मूर्ति पूजा ना करते जिस प्रकार वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पैसे की आराधना स्तुति करते हैं, उस दिन आप अपने ईश्वर की आराधना स्तुति कीजिए, आप अपने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद जिस प्रकार वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आप भी एक दूसरे से मिले। जिस प्रकार वो लोग नए कपड़े लगाते हैं, उसी प्रकार आप भी लगाइए। जिस प्रकार वो लोग फटाका फोड़ते हैं, उसी प्रकार आप भी फटाका चलाइए। आप ये ना करें कि वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, मैं भी मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन बाकी चीजों को कर सकते हैं। हम आनंद मना सकते हैं उसके साथ, हम उल्लास मना सकते हैं उनके साथ। इस प्रकार से एक विश्वासी अपने परिवारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने समाज वालों के साथ दीपावली मना सकते हैं। इसमें परमेश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होते। परमेश्वर सिर्फ ये इस बातों से नाराज होते हैं कि मेरी छोड़ किसी दूसरे की आराधना नहीं करना। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर नाराज होगा। परमेश्वर ने तो मूसा से यही कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे छोड़ कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होगा। हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम जानते हैं और हम जानते हुए उस परमेश्वर की आराधना करते हुए हम इस त्योहारों को मनाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अबदूत ग्रस्त से ठीक हुए व्यक्ति को अपने घर भेजा, उसी प्रकार हमें भी अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। और एक दिन हमारे द्वारा परमेश्वर उनके बीच में चमत्कार करेगा। जिस प्रकार हमारे अंदर चमत्कार किए, उसी प्रकार उनके अंदर भी हमारे द्वारा चमत्कार करेगा। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप बेझिझक निडर होकर दीपावली के त्योहार को आप मना सकते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं है।